हेलो, वेलकम बैक। ये तीसरा टेस्ट है एंड पॉलिटी चल रहा है। कुछ लोगों को लगे है कि क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। एग्जैक्टली क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। फाइनली आपको एग्जाम में बनाना है और एग्जाम में भी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं सम और अदर वे। और जो मैंने तरीके बताए हैं पिछले दो वीडियोस में, कंसीडरिंग कि आपको कौन से ऑप्शन पे रिसर्च करना है, कौन से ऑप्शन पे गूगल करना है, ताकि जो आपके नए क्वेश्चंस है वो दैट वुड बी टैकल। ठीक है, तो स्टे ट्यून। आई एम कॉन्ग्रेचुलेशन दैट आपने टेस्ट तीसरे टेस्ट तक आए हैं और आपको इसी तरह आगे आने वाले टेस्ट में भी करना है। ठीक है, एक और बात, इसमें लास्ट में सीसैट दिया हुआ है, उसको भी कीजिएगा। उसके सॉल्यूशंस भी दे रखे हैं। मैं जानबूझकर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम मैं कोशिश करूंगा डिस्कस करने का, बट दैट इज वेरी इविडेंट। ठीक है, अगर कुछ क्वेरी है या कोई डाउट है या कुछ है तो यू कैन ऑब्वियसली रीच आउट टू टीम। तो अपन देखेंगे। ठीक है, लेट्स मूव नाउ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट? सिंपल सी बात है, नॉट है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, नॉट को घेरेंगे और उसके बाद प्रियम्बल। प्रियम्बल आपने पढ़ रखा है, रट रखा है, पढ़ नहीं रखा है, रट रखा है। ठीक है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ठीक है, इकोनॉमिक नहीं है। ठीक है, विच प्रोविजन इन द फिफ्थ शेड्यूल एंड सिक्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर इंडिया मेड इन ऑर्डर टू, क्यों सिक्स शेड्यूल मित्री में इस वाला जो था वहां पे हम लोग एक क्वेश्चन आ रखा था कि स्केड्यूल ट्राइब्स जो है उनके लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि वो किसी को बेच ना सके, और ऐसा ऐसा कुछ था, याद आ रहा है? प्रोटेक्ट इनके शेड्यूल ट्राइब, सिंपल, खत्म। ये दोबारा आप देखें ना, 2015 में भी आया और बाद में भी आया था 2019 या 20 के आसपास। डिटरमाइन द बाउंड्रीज बिटवीन स्टेट्स, ये सब नहीं है। पंचायत, ये सब नहीं है। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन कह दिया है ना, मस्ट नहीं कह रहा है, कैन तो देयर इज एन स्कोप कि ये सही हो सकता है। लेट्स सी। कैन प्लेस एंड पर्टिकुलर इन नाइन्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आर्टिकल भी पता है, नाइन्थ शेड्यूल में रख सकते हैं। अच्छा, कैन नॉट बी एग्जामिन, ऐसा नहीं है। आईआर कोहेलो केस में बोला था कैन नॉट बी एग्जामिन, क्योंकि देखो कोर्ट का क्या है ना कि प्राइमेसी रहता है। तो कैन नॉट बी एग्जामिन एनी कोर्ट एंड नो जजमेंट कैन बी मेड, ऐसा नहीं है। आईआर क्लोज डिस्कार्डेड दिस, उसने हटा दिया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, विच रेफरेंस टू द एंटी डिफेक्शन लॉ इन द इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग। एंटी डिफेक्शन किस में? 10वीं शेड्यूल में है। क्या है एंटी डिफेक्शन? क्या है? 10वीं शेड्यूल में। ठीक, ये क्या कह रहा है? द लॉ स्पेसिफाइज दैट ए नॉमिनेटेड लेजिस्लेटर जॉइन एनी पॉलिटिकल पार्टी, लेजिस्लेटर कैन नॉट जॉइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 मंथ, 6 महीने के बाद। मान लो कोई नॉमिनेटेड लेजिस्लेचर है, वो 6 महीने के बाद कोई पार्टी नहीं ज्वाइन कर सकता है। सिंपल से लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है, उससे पहले करना है। ठीक है, और तो इसका गलत हो गया। द लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम विद इन विच प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज टू डिसाइडेड फिक्शन केस। सही बात है, कोई ऐसा टाइम फ्रेम, इसी में तो इशू होता है कि टाइम फ्रेम बहुत बार न्यूज में आता रहता है, कोई टाइम फ्रेम नहीं है, ये नहीं है, तो इसलिए इशू हो रहा होता है। ठीक है, तो आंसर बी। ठीक है, न्यूज को आप फॉलो करेंगे तो बहुत सारी जो प्रेसिडेंट्स है बार बार आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यार इसकी वजह से ये नहीं हो रहा है। ठीक है, which one of the following is not fundamental right under constitution of India? fundamental right to citizenship fundamental right नहीं है, ये सब राइट है। 17 19 ये सब सबको आपको पता है, 14 ये सब देख लेना है और रटा होना चाहिए, बात खत्म। In India, if a religious sect community is given the status of a national minority, what special advantage है national में? कहीं ना कहीं वो अपना एडुकेशन, आर्टिकल 29 30 थोड़ा आसपास याद करो। ठीक है, इट कैन एस्टैब्लिश एन एडमिनिस्ट्रेशन एक्सक्लूसिव एजुकेशन है। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑटोमेटिकली, देखो ऑटोमेटिकली वर्ड है, जैसे ही ऑटोमेटिकली वर्ड आया यार दिमाग में कुछ हो जाना चाहिए। ऑटोमेटिकली कुछ तो देखते हैं कि सही बात है कि नहीं। देखो ऑटोमेटिकली नहीं भी लगाओगे तो मीनिंग कहीं ना कहीं है, पर वो ऑटोमेटिकली जानबूझ के लिख रहा है। ऑटोमेटिकली नॉमिनेट्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कम्युनिटी ऑफ द लोक सभा ना, इसके लिए तो LASS था जो पहले आ चुका है। मैं कह रहा हूँ रिपीट हो रहा है आगे पीछे ऑप्शंस में। इट कैन डिराइव बेनिफिट्स फ्रॉम द मिनिस्टर, हाँ इन कैन डिराइव, अरे कर दिया डिराइव। क्यों नहीं, बहुत सारी चीजें होती है। प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट्स में डिराइव तो कर ही सकता है ना पॉइंट्स, आपको याद हो नहीं है। इट कैन डिराइव, इट इज डिराइविंग, इट कैन डिराइव कर सकता है, कोई भी स्कीम है उससे वो डिराइव कर सकता है बेनिफिट। ठीक है, 7 which one of the following is following fundamental rights has not been provided to a person? क्या है? देखो प्रोटेक्शन, प्रोसिक्यूशन, पनिशमेंट, सही बात है। डबल जियो पार्टी वाला रिफ्यूज ही सैंपल ऑफ 110, ये भी सही है। अपने टू रिफ्यूज टू गिव हर सैंपल और एज एविडेंस टू सपोर्ट अ प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट हिज हर। ठीक है, द एक्ट टू एज अ विटनेस अगेंस्ट हिज हर, ये तो सही है। ये 20-3 है। राइट नॉट टू बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर द वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट, सही बात है। ये सब लिखा है, तो ये क्या है? एविडेंस हैंडराइटिंग में देना पड़ेगा, मतलब वो लिखा है, ये साफ साफ लक्ष्मीकांत में भी लिखा है। और नॉट प्रोवाइडेड है तो ये सब प्रोवाइडेड है, ये नहीं होगा। ठीक है, मतलब अपने अगेंस्ट विटनेस नहीं बनोगे, ये भी सही है, ये है, पर इसका तुमको सैंपल एविडेंस मैच करवाने के लिए देना पड़ सकता है, रिफ्यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन दैट नो सिटीजन कैन बी डिनाइड टू यूज द वेल्स टैंक्स घाट्स, आर्टिकल 15 बिफोर लॉ। ठीक है, विच ऑफ द, क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ।
It also prohibits discrimination on the basis of use of wells, tanks, bathing ghats, roads, and places of public resort maintained wholly or partly by the state funds or dedicated to the use of general public. जो अपना एक्सप्लेनेशन है उसमें ये बात लिखा है, और ये बात है पर्टिकुलरली ये आर्टिकल 15 में लिखा है, ठीक है, क्योंकि मतलब पब्लिक स्पेसेस प्रोहिबिट ये सब है, ये सब जो है इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक बार इसको आप आर्टिकल 15, अब जो है आर्टिकल 15 उठाओ साफ साफ कॉन्स्टिट्यूशन में, 2 मिनट में उसको देखो क्या क्या लिखा है, क्योंकि दिमाग में रटना नहीं है, वो दिमाग में खुद आ जाएगा। इसलिए पीवाईक्यू करने बार बार बोला जाता है ताकि वो घूम फिर के आते रहे और आपके दिमाग में बच जाए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर द डीपीएसपी और स्टेट वैलीज एमिंग एट फर्दरिंग द गोल्स ऑफ सोशल इंक्लूजन। ये किसने बोला है? ग्रेविन हॉस्टिन, है ना, इसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की आवश्यकता है नहीं। द प्रोविजन द स्टेट शेल टेक स्टेप्स टू सेपरेट जुडिशियरी, ये तो पता ही है।